हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। एक लंबी छुट्टी के बाद हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टडी जर्नी को। लास्ट टाइम की वीडियो सीरीज में हम लोग ने कुछ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, इस टाइप सारे वीडियो हमने कवर किए थे। अब जो सीरीज होने वाली, इसमें ज्यादातर टॉपिक एप्टीट्यूड के होने वाले हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, इस टाइप के टॉपिक्स कवर होंगे। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। वैसे ये एग्जाम में फील नहीं होता कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एक्चुअली इस टॉपिक में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो चार पांच क्वेश्चंस आ जाते हैं और फील भी नहीं होते। एक इजी टॉपिक है, तभी ये ज्यादा फील नहीं होता कि इसके क्वेश्चंस आ गए और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में कितने टाइप के टॉपिक्स कवर होंगे। तो पहला टॉपिक होगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। साथ ही साथ आज ही हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये दो टॉपिक आज हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद आगे की क्लास में लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के ही पार्ट है यूनिट डिजिट कैलकुलेशन, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स, फैक्टोरियल, रिमाइंडर थ्योरम विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, एंड लास्ट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। इतने सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, वन बाय वन कवर करेंगे। इंडिविजुअली बात की जाए तो सारे टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट की लेंथ के होंगे। बस 10 से 15 मिनट के टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपिक है, अलग अलग है सब एक दूसरे से, कोई एक आपस में एक दूसरे का खास रिलेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अगर नंबर को क्लासिफाई करने की बात की जाए, तो नंबर ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर दो टाइप के होते हैं, वन इज रियल नंबर एंड वन इज इमेजिनरी नंबर। अब अगर हम आपसे पूछे व्हाट आर द रियल नंबर, तो आप क्या डिफाइन करोगे? सो इन वन लाइन आई कैन से नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जो भी नंबर्स को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारे रियल नंबर होंगे। और इसका रिवर्स अगर बात की जाए, जो नंबर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की बात की जाए तो देखो, सबको पता है आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1, या फिर आप बात कर लो ओमेगा। तो ये सब होते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर एप्टीट्यूड की बात की जाए, तो इमेजिनरी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वी विल लर्न ओनली रियल नंबर्स। अब हमने बोला रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगी हमारी नंबर लाइन। तो जीरो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट हो गए, निगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट हो गए। क्या आप डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल, डेसिमल को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज 0.5। क्या आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल, फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1/10 लेट सपोज होता। जीरो से एक के बीच हम 10 पार्ट कर देते और फर्स्ट को बोला जाता 1/10। मीन्स फ्रैक्शनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। क्या आप अंडर रूट वैल्यूज को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या अंडर रूट 5 रियल नंबर है या नहीं? अगर है, तो आपको इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताना पड़ेगा। आई सेड अंडर रूट 5, तो इसको रियल नंबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एक अगर ट्रायंगल बना दे, इफ दिस इज 2, दिस इज 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और नॉट। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 2² is 4, 1, दिस इज रूट 5। अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस में बात करें, लेट्स से दिस इज 0, 1, 2 एंड ये 3 हो गया। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 यूनिट। तो ये जो ट्रायंगल शो हो रहा है, ये जो हाइपोटेनस शो हो रहा है, दिस इज अंडर रूट 5। और अगर इसको हम एक आर्क बनाते हैं, so this is represent under root 5. In this way, we will represent root numbers in the number line. So in this way, I can say yes, under root 5 is also a real number, और इसको हम easily represent कर सकते हैं नंबर लाइन। आयोटा को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन में, आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं, रियल नंबर को हम लोग ब्रेक करेंगे। रियल नंबर कैन बी क्लासिफाई बाई टू वेज।
One is rational number and irrational number. And second way of classification of real number is decimal number and integers. सब वन बाई वन समझते हैं और इनका रिलेशन क्या है, क्यों हम एक ही पेज में इसको रखे हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये सब आप सभी को पता होगा। नंबर विच यू कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जो भी नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर क्यू जीरो नहीं है वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर विच यू कांट रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म आर इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज रेशनल नंबर बिकॉज आई कैन से जीरो बाई वन और जीरो बाई टू कन्वर्टेड। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। सो जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? लेट्स से वन। यस, वन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। वन को वन बाई वन लिखा जाता है। टू, टू बाई वन, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। फ्रैक्शनल वैल्यू तो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, so these are also a rational number। अब बात करते हैं डेसिमल्स की। क्या डेसिमल्स रैशनल नंबर होते हैं? तो डेसिमल्स को रैशनल नंबर से रिलेट करने के से पहले सबसे पहले डेसिमल्स के टाइप हम लोग समझेंगे। डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं? डेसिमल्स मेनली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब ये हुआ जैसे हम लिख दें 0.5, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम लिख दिए 0.45, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 0.33333। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग नेचर में है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ऐसे अगर हम बात कर ले 0.6666, दिस अनदर एग्जांपल। थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल इज व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये किस टाइप के नंबर होते हैं? कोई भी रूट वैल्यू लिख दीजिए अंडर रूट टू जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और अगर बात की जाए तो पाई भी इसी टाइप का नंबर है। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर बात की जाए आगे एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये सारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब इनके रिलेशन की बात की जाए, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होंगे? क्या आप 0.5 को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, 0.5 अगर बात की जाए आई कैन से 0.5 इक्वल टू 5/10 कन्वर्टेड। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। अगर इसके आगे हम आर लिख के लिख देते हैं, यस, दीज आर द रैशनल नंबर। फिर बात की जाए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, क्या आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आप ध्यान से देखें तो ये 1/3 नहीं लिखा हुआ है। 1/3 आप डिवाइड करिए, आपको यही मिलेगा 0.33333 नॉन टर्मिनेटिंग। सो आप बोलोगे सर इसको आपने इतनी जल्दी कैसे कन्वर्ट किया? तो इसको भी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फिलहाल की आप के लिए आप इतना समझिए कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर के डेसिमल होते हैं, यस, ये रेशनल नंबर होते हैं। इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दीज आर नॉट द रेशनल नंबर। सो दीज टू आर रेशनल नंबर बट दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। गॉट इट? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इनको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इजिली यू कैन से सर दीज आर irrational नंबर विच यू कांट कन्वर्ट इन p बाई क्यू फॉर्म आर द irrational नंबर। ये डिफिनेशन थी। सो सेम एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, पाई, दीज ऑल आर द irrational। आई होप अब आपको रेशनल, इरेशनल और डेसिमल ये सब के बीच जो लिंक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, नंबर से जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है इनमें ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट लिखा होगा लाइक पाई इज अ रेशनल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट होगा अंडर रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। इस तरह करके आपके सामने चार स्टेटमेंट लिख दिए जाएंगे और आपसे बोल जाएगा विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से फेमस है। ओके,
तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखो रेशनल नंबर हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर भी पढ़ लिया, डेसिमल भी समझ लिए। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया है। नंबर एक क्लासिफाई किया है इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो। पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर आपको सभी को पता है। निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, जीरो तो जीरो। सो ये हो गया वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर। Another way to classify the integer is even number and odd number. Even number क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। odd number क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जीरो कैसा नंबर है? इवन और odd? तो क्या जीरो 2 से डिवाइड हो सकता है? यस, जीरो बाई टू जीरो। तो जीरो इज डिविजिबल बाई टू, सो जीरो इज इवन नंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। जीरो इज इवन और ऑड। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं है। नहीं, आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे यू विल गेट, थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे जीरो इज इवन नंबर। ये हमने एक तरीके से प्रूव कर दिया, सिंस जीरो इज डिविजिबल बाई टू, सो जीरो इज इवन नंबर। एक अनदर वे होता है इसको प्रूव करने का, वो ये होता है कि यार देखो दो लगातार ऑड नंबर के बीच हमेशा इवन नंबर आता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वन इज ऑड नंबर, थ्री इज ऑड नंबर, क्या इसके बीच में एक इवन नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमेशा किसी दो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या एक आने वाला है? एक इवन नंबर आने वाला है। तो सेम अगर हम आपसे पूछे -1 इज व्हाट, इवन और ऑड, यू विल से सर ऑड नंबर। +1 इज व्हाट, +1 इज आल्सो ऑड। तो इसके बीच में क्या जीरो नहीं आएगा नंबर लाइन में जब आप ड्रॉ करोगे? मीन्स जीरो इज इवन नंबर। दिस इज अनदर वे टू वेरीफाई, टू प्रूव दैट जीरो इज इवन नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जीरो इवन है या ऑड है। लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर? सिंपल वन लाइन डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो इसको हम बोलेंगे नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। अब ये दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? नंबर वन इज वन एंड सेकेंड फैक्टर नंबर इटसेल्फ। Numbers or integer which have only two factor are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, these are all the prime number. आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट इसको इंटीजर्स बहुत इजी होते हैं। बस हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स और इंटीजर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। देखो एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, मोर देन टू फैक्टर। Now question will arise, सर वन इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो बताओ ये किस डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा? प्राइम की डेफिनेशन या कंपोजिट की डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज व्हाट? इंटीजर विच हैव ओनली टू फैक्टर। एंड डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट इज व्हाट? इंटीजर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। वन के कितने फैक्टर होंगे? वन के केवल एक ही फैक्टर होता है विच इज वन। अगर वन का केवल एक ही फैक्टर है तो यार ये ना तो प्राइम के डेफिनेशन में आ रहा है ना ही कंपोजिट डेफिनेशन में आ रहा है। सो आई विल से वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया इस वाली डेफिनेशन से। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट था? जीरो इवन नंबर है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट आ गया? वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा जो हम आपको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। ठीक है, यही जनरली एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, आगे मूव करने से पहले एक और चीज आपसे डिस्कस कर दे, पाई के बारे में। पाई हमने बोला था इरेशनल नंबर है। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पाई इरेशनल कैसे हो गया? पाई को तो हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पाई को तो हम लिख सकते हैं 22/7, तो पाई इरेशनल कैसे हो गया? देखो, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। सो पाई इज नॉट रेशनल नंबर, बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, वहां पर ये बात बताना मिस कर गए थे, तो अभी हमने बता दिया। पाई इज इरेशनल नंबर while 22/7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पाई इक्वल 22/7, नहीं, पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है। ऑलमोस्ट इक्वल होता है बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अब इंटीजर क्लासिफाई हो गया, अब आते हैं को प्राइम नंबर। व्हाट आर द को प्राइम? अभी हम लोग ने पढ़ा प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है?
कई लोग इसको बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं कंपोजिट से। देखो, प्राइम एंड कंपोजिट आर डिफरेंट थिंग, और को प्राइम इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। को प्राइम नंबर समझते हैं, आइए को प्राइम क्या होता है या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। इफ टू आर मोर नंबर that have no common factor other than one is called co-prime number। मतलब यहाँ पर पेयर्स की बात चली होगी। लेट्स से हम नंबर लिख दे 2 and 3, इन दोनों के बीच क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या? इनका एचसीएफ, आप सिंपल वन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एचसीएफ जिसका केवल वन होगा वो बोले जाएंगे को प्राइम नंबर। 2 और 3 का एचसीएफ क्या हो सकता है? केवल एक ही हो सकता है। 2 and 5, इनका एचसीएफ क्या होगा? वन होगा। जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन हो, इसके सिवा कुछ ना हो, दिस ऑल आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। को, देखिए को का मतलब ही आपको पता चल गया कि किसी से रिलेशन में है। सिंगल की बात तो हो ही नहीं सकती, पेयर में आएंगे को प्राइम। ठीक है। सो अच्छा, एक चीज कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पर ये नंबर प्राइम ही होंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं कि प्राइम हो। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइम होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 3 and 10, क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 3 and 10 आर को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, बिकॉज 3 और 10 के बीच में अगर हम एचसीएफ पूछे तो क्या हो जाएगा? केवल वन ही होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही होने चाहिए, ना ना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। बट आपस में उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ को प्राइम। आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट हम देखते हैं परफेक्ट नंबर। व्हाट आर द परफेक्ट नंबर? एक बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है। जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। तो परफेक्ट नंबर को समझते क्या होता है। अब परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर that is equal to the sum of its all factor excluding the number itself। क्या लिख गया ये? एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स लिखे हुए यहाँ पर 6, 28, 496, और ये तीनों नंबर आपको याद रखने हैं, वरना आप परफेक्ट नंबर के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे अगर कभी भी आ गया तो। देखो, 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 3 and 6। चार ही फैक्टर हो सकते हैं 6 के, 1, 2, 3, 6। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर that is equal to the sum of its all factor excluding number itself। मतलब ये तीनों फैक्टर्स को ऐड करिए, इसको नहीं ऐड करना है। एंड इफ यू गेट दिस समेशन इक्वल टू द नंबर, सो नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट नंबर। अगर नंबर के सारे फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू द नंबर, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एक बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन है। 28 भी करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 28 के फैक्टराइजेशन करिए। 1, 2, 4, 7, 14, 28, इतने ही फैक्टर हो सकते हैं 28 के। आइए ऐड करते हैं। 28 को छोड़कर, इसको नहीं करना, नंबर itself को नहीं करना, वरना डबल हो जाएगा। 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27 plus 1, 28। If sum of all the factors except number itself is equal to the number, then number is perfect। तो ये तीन याद रखिएगा आप हमेशा। 6, 28, 4, 96। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 496 एंड ऑप्शन डी इज 500। विच इज नॉट अ परफेक्ट नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, और उसमें इन तीनों में से केवल एक ही नंबर रख दिया जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन कुछ और होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है परफेक्ट नंबर का। तो ये तीन नंबर अगर आपको याद रहेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है परफेक्ट नंबर का। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, एग्जाम्पल हमेशा आता है। ठीक है। सो ये हो गया मेरा पूरी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। इतना डेप्थ हमने पूरा, आई डोंट थिंक कि इसके बाहर क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना डेप्थ में हमने पढ़ा दिया है। अब सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। जब अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि जो सेकंड टाइप के डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, दीज आर रेशनल नंबर। सो आई सेड कि इसको भी हम लोग सीखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो यही अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन।
तो स्टार्ट करते हैं सेम एग्जांपल से जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था, 0.333333 इनफाइनाइट। सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो इसको देखो दो तरीके होते हैं। पहला तो नॉर्मल अप्रोच, एक्स अप्रोच जिसको बोलते हैं, दूसरा शॉर्टकट। हम लोग दोनों अप्रोच को समझेंगे वन बाय वन। तो एक्स अप्रोच से बात करते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स, एक्स इक्वल टू दिस। इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10, सो आई विल हैव 3.33333। इसको अगर इक्वेशन वन का नाम दे दे, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दे, एंड आई विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, सो व्हाट आई विल हैव 9x। और इस साइड क्या मिल जाएगा आपको, 3.333 से 0.33 माइनस करेंगे सो आपको 3 मिल जाएगा। 9x इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9, या फिर हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 1/3। सो कन्वर्ट हो गया। हमने माना था x इक्वल टू 0.333, और यहाँ पर हमें मिल गया x इक्वल टू 1/3, मीन्स बोथ आर इक्वल। सो माई डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। यही तो हमारा पर्पस था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। सो इन दिस वे आई कैन कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो ये तो देखो हो गई x अप्रोच। अब आती है बात कि सर हम एक लाइन में करना चाहते हैं इस क्वेश्चन, इतना लंबा नहीं करना। तो आइए उसको भी सीखते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। क्या हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 बार? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बिल्कुल आपको पता होगा जो रिपीट हो रहा है। आई कैन अप्लाई बार ऑन दैट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि न्यूमरेटर में आपको सेम नंबर लिख देना है विच इज रिटन इन द डेसिमल 3। न्यूमरेटर में बस क्या लिख देंगे, 3। जो भी यहाँ पर लिखा होगा सब न्यूमरेटर में सीधा सीधा लिख देंगे। नाउ आप ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोलने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। आई विल राइट 9 इन द डिनोमिनेटर, बट हाउ मेनी टाइम्स। हम लोग 9 डिनोमिनेटर में उतनी बार लिखेंगे जितने डिजिट बार के अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कितने डिजिट बार के अंदर लिखे हैं, केवल एक। सो आई विल राइट 9 ओनली वन टाइम। दैट्स इट, दिस इज माय आंसर, आई गेट द आंसर 1/3। एक एग्जांपल से और समझते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से डेसिमल इज 0.343434 एंड सो ऑन। सो कैन आई से दिस इज 0.34 बार। बिल्कुल सही है। सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक लाइन में, हम लोग लिखेंगे सर 34 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 99, दो बार 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दो डिजिट बार के अंदर थी। जितनी डिजिट बार के अंदर होंगी उतनी बार 99 लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या करना है, पूरा पूरा नंबर लिख दीजिए, बात खत्म। So in this way, I can easily convert my decimal into fraction. एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मूव करते हैं अगले टाइप के डेसिमल्स में। 0.6666 एंड सो ऑन। कैन आई से दिस इज इक्वल टू 0.6 बार। सो अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, सो आई कैन से 6/9, दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 2/3। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 0.6666। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक लिखते हैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, विच इज 0.67777 एंड सो ऑन। Here only 7 is repeating, 6 is not repeating. So how to convert these types of number? देखो फर्स्ट स्टेप रिमेन सेम। आई कैन से दिस इज 0.67 बार। बार केवल 7 में लगेगा, ना कि 6 में। इतना तो सही है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। इन द न्यूमरेटर ये जो नंबर लिखा है इसको एज इट इज लिख दीजिए 67 माइनस। अब इसमें माइनस क्या करना है, माइनस हम वो नंबर करेंगे जो कि बार से बाहर लिखा हुआ है। 6 नंबर विच इज आउटसाइड द बार, इसको हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर पार्ट। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट, कितनी बार 9 लिखेंगे, आई विल राइट ओनली वन टाइम, बिकॉज केवल एक ही डिजिट है जो कि बार के अंदर लिखी हुई है। क्लियर? एक स्टेप और यहाँ पर बाकी है, आई विल मेंशन जीरो ऑल्सो, बट कितनी बार जीरो मेंशन करेंगे, जितनी डिजिट्स बार के बाहर लिखी हुई है। दिस इज फुल स्टेप। एक बार फिर ध्यान से समझिए हमने क्या बोला। फर्स्ट आई विल राइट कंप्लीट नंबर, देन माइनस द नंबर विच इज आउटसाइड द बार, divide by 9 how many times the number of digits under the bar, and 0 how many times number of digits outside the bar. This is the way to convert these types of numbers. So final answer क्या बन जाएगा मेरे पास, 61 divide by 90 is the final answer. एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। 0.34
6, 7, 6, 7, 6, 7 and so on. So can I say this is equal to 0.3467 bar? सही है. So how to convert this? सबसे पहले पूरा नंबर लिख लेंगे 3467 माइनस क्या करेंगे नंबर विच इज आउटसाइड द बार डिवाइड बाई इस बार 2 बार 9 लिखेंगे वाई बिकॉज 2 डिजिट्स अंदर द बार और 2 बार ही 0 लिखेंगे बिकॉज 2 डिजिट्स आउटसाइड द बार. क्लियर. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. आई होप अब आपको कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा. नाउ ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है. आंसर दिस क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. एबीसीडी में आंसर करिएगा. जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे जिससे औरों को पता चल जाएगा विच आंसर इज करेक्ट. ओके. एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, पाई इज इरेशनल नंबर. अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था पाई इज इरेशनल नंबर बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर. क्लियर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. देखिए इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ये जितने भी पॉइंट हमने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इससे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत ज्यादा. हमने सारे पॉइंटर्स को एक स्लाइड में कवर कर दिया है. थर्ड पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर. डेसिमल्स हम लोग ने पढ़ा. फर्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर. सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर. क्लियर है. समझा है. बहुत इन डेप्थ समझा है इसको. थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर. क्लियर है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है पाई. नेक्स्ट, देयर आर 15 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50. इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको नहीं पढ़ा था हम लोग ने पर याद रखिएगा 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर्स आते हैं. ठीक है. तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50. तो डायरेक्टली आपको आंसर करना होगा 15. अदरवाइज आप फिंगर में काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. आगे देखते हैं. देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. क्वेश्चन सीधा आएगा, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100. व्हाट इज द आंसर? 25. और अगर 50 से 100 के बीच पूछ लेगा तो ऑब्वियसली 10 नंबर होंगे. भाई 15 जब 1 से 50 के बीच हो गए हैं तो बच्चे 10 कितने हो गए? 50 से 100 के बीच. The last one is there are 21 prime number between 100 to 200. 100 और 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे? 21. ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. इस वजह से हमने इनको भी यहाँ पर मेंशन कर लिया है. ये बिल्कुल एज इट वन लाइनर जैसे आप इनको याद कर लीजिएगा. ऐसे ही क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछे गए. सो ये था हमारा आज का वीडियो. इन डेप्थ हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया. दो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया आज की क्लास में. वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन और डिविजिबिलिटी रूल. अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए जो कि आपको यही हैंड रिटन होंगी, हम इसको डिलीट नहीं करते हैं, एज इट इज आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं और टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कौन सी वीडियो इस समय आ चुकी है. अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. हमारा एक और चैनल है जो कि शेयर मार्केट एजुकेशन से रिलेटेड है. नेम इज जीरो टॉक्स. इसको पाने के लिए आपको सर्च करना होगा जीरो टॉक्स ऑफिशियल. यूट्यूब में सर्च करिएगा. देखिए अभी नया चैनल है तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा इफ यू सर्च जीरो टॉक्स. तो इसके लिए आप इसका पूरा ऑफिशियल हैंडल लिखिएगा जीरो टॉक्स ऑफिशियल. यू विल रीडायरेक्ट इनटू माय चैनल. वहां पर हम आपके साथ इंटरडे ट्रेडिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ शेयर्स, ये सारी हम डिस्कस करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.